गाइस तो मैं आज को आपके लिए शामन किंग का एक और कमाल का एपिसोड लेके। तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमें पेटीएम पे सपोर्ट करना चाहते हो तो अभी आपकी स्क्रीन पर हमारा पेटीएम नंबर शो हो रहा होगा। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो और किसी बकवास के बिना करते हैं इस वाली वीडियो को स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रयू अपने हेड आउट पे पहुंच जाता है और वो कह रहा होता है कि ये जगह हमारी बेस्ट प्लेस है और वो वहां पर पार्टी करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर रैन आ जाता है और वो रयू से कहता है कि वो इस जगह को छोड़कर चले जाए। रयू उसकी बात नहीं मानता है और कहता है क्या तुम मुझे जानते हो कि मैं कितना खतरनाक हूँ। लेकिन रैन अपनी स्पेयर निकालता है और वो उसके बाल फिर से काट देता है और कहता है अगली बार ये तुम्हारा सर होगा। वहां से बाहर निकलने के बाद मसल पंच रयू को बोलता है कि हम दूसरी जगह ढूंढ लेंगे और वही हमारी बेस्ट प्लेस बनेगी। वुडन स्वॉर्ड रयू उसके ऊपर पंच मारकर कहता है कि क्या तुम जानते हो कि ये हमारी बेस्ट प्लेस है, यहाँ पर हमारी इमोशंस जुड़े हुए हैं और हम इसे कैसे छोड़ देंगे, तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो। तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक लड़की गुजर रही होती है जो कि होती है आना। आना को देख कर रयू को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है और इसके बाद वो उसे प्रपोज कर देता है। आना उसे कहती है कि तुम्हारे कितने अजीब बाल हैं और वो उसे रिजेक्ट कर देती है। रयू अपने साथियों से कहता है कि एक मर्द हमेशा अपने दिल की सुनता है और हम उसका पीछा करेंगे। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं योह को जो कि एक वुडन स्वॉर्ड रयू के लिए खरीद रहा होता है। तभी वो मानता से कहता है कि मैं अपना वॉलेट घर पर ही भूल गया हूँ और तुम मुझे फिलहाल कुछ पैसे दो। आगे वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर आओ, मैं तुम्हें वहीं पर ही पैसे लौटा दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जैसे ही घर पहुंच जाते हैं तो मानता उसका घर देखकर हैरान हो जाता है और कहता है तुम इतने बड़े घर में अकेले ही रहते हो। अंदर जाके योह उसे कहता है मैं यहाँ पर अकेले नहीं रहता हूँ और यहाँ पर सिर्फ रेंट 1000 येन है। तभी वहाँ पर आना भी आ जाती है और वो उसे देखकर घबरा जाता है। तभी आना उसे कहती है कि तुम ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो। वहीं पर वुडन स्वॉर्ड रयू भी आ जाता है और योह और मानता को देखकर वो कहता है ये तो वही दो लड़के हैं जिन्होंने मेरे बाल पहले काट दिए थे। तभी आना उसे कहती है तुम मेरा अभी तक पीछा कर रहे हो। योह उसे कहता है कि ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। आना उसे कहती है कि योह मेरा फियांसे है और इसे सुनकर वो रोने लगता है और रयू वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ मानता कह रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों एक साथ रह रहे होगे। तभी आना उसे कहती है क्या तुम्हें पता है कि इस जगह का रेंट इतना कम क्यों है। तभी वो कहता है नहीं। तभी आना उसे कहती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घोस्ट रहते हैं और ये जगह हॉन्टेड है। ये देखकर मानता की चीखें निकलने लगती हैं और वो उन्हें गुड बाय कहकर वहाँ से कल्टी मार लेता है। वही सीन चेंज होता है और हम देखते हैं वुडन स्वॉर्ड रयू रो रहा होता है और वो कहता है उस लड़के ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तभी उसे एक आवाज आती है कि मैं उस बेवकूफ को तुम्हारे लिए मार सकता हूँ। रयू के पीछे अचानक से एक स्प्रिट आ जाती है और वो कहती है मैंने 600 साल इसके लिए वेट किया था, मेरा नाम है द ग्रेट तोकीगैरो। तभी वो उसकी बॉडी को पोजेस कर लेता है। वही दूसरी तरफ मानता अपने घर जा रहा होता है और वो वुडन स्वॉर्ड के बेसमेंट से कुछ अजीब सी आवाजें सुनता है। तभी वो खिड़की से अंदर झांकता है और वो देखता है कि जो रयू है वो आमिदामारू को मारने की बात कर रहा है और उसे एक स्प्रिट ने पोजेस कर लिया है। यह देखकर वो हैरान हो जाता है। तभी रयू मसल पंच से कहता है म्यूजियम में एक स्वॉर्ड जिसका नाम होरेसा में है तो तुम उसे जल्दी से चुरा लाओ। तभी वो कहता है वो तो ग्रेट आमिदामारू की है, मैं उसे नहीं ले सकता हूँ और आपने तो प्रॉमिस किया था कि आप कभी चोरी नहीं करोगे। तभी वो उसके अंदर एक चाकू घुसाकर कहता है कि तुम जल्दी से मेरे लिए वो लाओगे। मसल पंच जो कि बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है और वो कहता है ये रयू नहीं हो सकता है, जरूर इसमें कोई गड़बड़ है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं मानता को जो कि चोरी चोरी जा रहा होता है और कहता है कि मुझे जल्दी से ये योह को बताना होगा। लेकिन तभी उसे रयू पकड़ लेता है और कहता है मानता मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मानता रयू से कहता है कि तुम मेरा नाम कैसे जानते हो। तभी वो कहता है मैंने तुम्हें आमिदामारू के साथ देखा था और मैंने तुम्हारी तभी से जासूसी करनी स्टार्ट की। तभी वो उसे मारने लगता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं योह कह रहा होता है कि मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। तभी वो कहता है कि हमें मानता को ढूंढने के लिए जाना होगा। लेकिन बाहर से आवाज आती है कि अब उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। वो जब बाहर निकलता है तो रयू मानता को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और कहता है अगर तुमने कोई चालाकी की तो मैं तुम्हारे इस घर को आग लगा दूंगा। मुझे सिर्फ आमिदा
आमिदामारू से बदला लेना है। तभी आमिदामारू कहता है कि मैंने इसके बाल काट दिए थे, इसलिए अब ये मुझसे बदला ले रहा है। लेकिन आना उसे कहती है, बेवकूफ़ो, तुम ज़रा गौर से देखो, ये वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, इसके अंदर ज़रूर कोई स्पिरिट है। तोकागिरो आमिदामारू से कहता है, क्या तुमने मुझे पहचाना? आमिदामारू कहता है, नहीं, मुझे नहीं पता है कि तुम कौन हो। ये सुनकर तोकागिरो को गुस्सा आता है और तोकागिरो कहता है, मैं उन्हीं गुंडों का लॉर्ड हूँ जिन्हें तुमने 600 सालों पहले मार दिया था। ये सुनकर आमिदामारू कहता है, मुझे अभी भी याद नहीं आ रहा है कि तुम कौन हो। तोकागिरो फिर से रुख की बॉडी में चला जाता है और वो कहता है, अगर तुमने चालाकी दिखाई तो मैं मानता को मार दूंगा। आमिदामारू उसे कहता है, अगर तुमने मानता को चोट पहुंचाई तो उससे पहले ही मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी वो कहता है, अगर तुम मुझे आजमाना चाहते हो तो आओ। तभी वो उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन मानता जल्दी से अपनी मुंह की टेप खुला लेता है। मानता उन्हें उस वर्ड के बारे में बताने ही वाला था, लेकिन रु उसे बहुत दूर फेंक देता है। वही दूसरी तरफ आमिदामारू और यो आपस में इंटीग्रेट होकर आते हैं और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन रु कहता है, अब तो ये मेरे जाल में फंस गए। मानता जैसे ही नीचे गिर जाता है, वो कहता है कि वो स्वॉर्ड हारुसा में है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और वो अपना लिजार्ड स्लैश उसके ऊपर मार देता है। आमिदामारू हवा में ही रुक जाता है, लेकिन उसकी बॉडी पर एक कट लग जाता है। आमिदामारू उसे कहता है, ये इम्पॉसिबल है, तुम्हें हारुसा में कहाँ से मिली? वो मेरे और मेरे दोस्त के बीच में एक सिंबल था। तभी वो उसे कहता है, मुझे पता था कि ये स्वॉर्ड तुम्हारे लिए बहुत कीमती है और तुम सिर्फ इसी से ही मर सकते हो, इसीलिए मैंने पहले ही ये लाई थी। आना कहती हैं कि अगर हमें उसे हराना है, या तो हमें उसे रु की बॉडी से अलग करना होगा या फिर हमें हारुसामे को डिस्ट्रॉय करना होगा। तोकिगारो हंस रहा होता है और वो कहता है, ये तुम्हारे लिए एक पेनफुल डिसीजन है, अब तुम क्या करोगे? इसके बाद हमें 600 सालों पहले एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां पर कुछ गुंडे आमिदामारू और उसके अनाथ दोस्तों के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन आमिदामारू सभी को भगा देता है। इस चक्कर में उसकी स्वॉर्ड भी टूट जाती है और वो अपने दोस्त यानी मुसुके से ही इसके बारे में कहता है। मुसुके उसे कहता है, एक अच्छी स्वॉर्ड को एक अच्छा स्टील ही होना चाहिए, लेकिन तुम चिंता मत करो, कल मैं एक ऐसी स्वॉर्ड बनाऊंगा जो कि सबसे बेहतरीन होगी। और कल वो एक स्वॉर्ड बना भी लेता है जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती हैं। तभी आमिदामारू उसे कहता है कि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट स्वॉर्डमैन बन के दिखाऊंगा। और मुसुके उसे कहता है, मैं बहुत खुश होऊंगा जब मेरी स्वॉर्ड एक महान तलवारबाज यूज करेगा। आमिदामारू उसे कहता है, तुम्हारे पास तो स्टील ही नहीं था, तो तुमने इतना अच्छा स्टील कहाँ से लाया? तभी मुसुके उसे कहता है, मेरे फादर ने कुछ स्टील बचा के रखा था और उसे मैंने ये स्वॉर्ड बनाई थी। तभी आमिदामारू उसे कहता है कि इस स्वॉर्ड के साथ मैं दुनिया का सबसे अच्छा तलवारबाज बन के दिखाऊंगा। आमिदामारू अपनी स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करने का फैसला बना लेता है। इसके बाद वो आमिदामारू शॉकवेव बुद्धागिरी उस तलवार पर मार देता है और हारुसामे के 2 हिस्से हो जाते हैं। तभी वो उसे कहता है, मुझे लगा था कि हारुसामे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसे तुम्हारे दोस्त मुसुके ने बनाया था। तभी आमिदामारू कहता है, ये सिर्फ इकलौती चीज़ नहीं थी जो कि मेरे दोस्त ने मुझे दी थी, बल्कि उसने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई थी, जैसे अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कुर्बान करना चाहिए, जैसे उसने मेरे लिए अपने फादर की स्वॉर्ड यानी आखिरी निशानी को कुर्बान कर दिया था। तो आमिदामारू की सोल को रिलीज कर देता है और वो तोकिगारो से कहता है कि तुम रु की बॉडी को छोड़ दो, लेकिन वो अपनी डिफीट अभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है और वो फिर से मानता को चोट पहुंचाने लगता है। लेकिन तभी रु के फ्रेंड्स आते हैं, वो मानता को बचा लेते हैं और इसके बाद वहाँ पर मसल पंच भी आता है और वो कहता है कि मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ कि रु ने हमारे लिए क्या किया है। हम कैसे अपनी बेस्ट प्लेस आपस में शेयर करते थे और चाहे जो भी हो हम हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे, हम सभी फ्रेंड्स थे। यो तोकिगारो से कहता है कि रु के फ्रेंड्स उसके बारे में केयर करते हैं और अगर तुम्हारे पास भी ऐसे फ्रेंड्स होते तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। तोकिगारो उन्हें कहता है, मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं है और वो अपनी छुरी रु को मारने के लिए बढ़ता है और वो कहता है आमिदामारू से, तुम जल्दी से अपनी मास्टर के साथ मर्ज हो जाओ और अपने आप की ही जान लो, नहीं तो मैं इसकी जान लूंगा। लेकिन तभी आना उसे कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी सोल को जहन्नुम में भेजूंगी। तभी वो कहता है, मैं जहन्नुम से नहीं डरता हूँ। आमिदामारू तोकिगारो से कहता है कि तुम मुझसे बदला क्यों लेना चाहते हो, तुमने भी तो हजारों लोगों की जान ली है। तोकिगारो उन्हें याद दिलाता है कि मेरी माँ ने मुझे जिंदा रखने के लिए अपना गोश्त खिलवा दिया था ताकि मैं जिंदा रहूं और उसने मुझे तोकिगारो यानी एक लिजर्ड इसलिए नाम दिया क्योंकि मुझे किसी भी कीमत पर जिंदा रहना था। लेकिन फिर आमिदामारू आया और उसने मुझे मार दिया। जैसे ही उनका ध्यान भटकता है तो वो योह को पकड़ लेता है और कहता है, अब मैं अपना रिवेंज ले सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर एना आती है और वो योह को छुड़ा लेती है। आना उसे हेल में भेजने की तैयारी करती हैं, लेकिन योह उसे रोकता है और कहता है, एक शामन की ड्यूटी होती है कि वो स्पिरिट्स को सेव करे, ना कि उन्हें इस तरीके से ट्रीट करे। तभी वो उसे कहती हैं कि तुम पागल हो। तभी हम देखते हैं कि जो योह हैं वो तोकिगारो से कहता है, तुम्हारे पास आमिदामारू की तरह फ्रेंड्स नहीं थे इसलिए तुम ऐसे बन गए हो। लेकिन
अब तुम्हें मैं अपनी बॉडी दे रहा हूँ और तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। तभी सभी लोग उसे कहते हैं यो तुम ऐसा मत करो, लेकिन वो उसे अपनी बॉडी में टेक ओवर करने देता है। इसके बाद उसकी बॉडी में घुसकर तोकीगारो कहता है क्या बेवकूफ़ लड़का था। ये देख करके तोकीगारो ने यो की बॉडी को कंट्रोल कर लिया है। आना रोने लगती हैं और वो मानता से कहती हैं कि इसमें तुम्हारी गलती है। लेकिन तभी हम देखते हैं तोकीगारो को जो कि रो रहा होता है और वो कहता है कि ये कैसी अजीब सी फीलिंग है। आमिदामारू उसे कहता है यो ने तुम्हारे अंदर लोगों पे भरोसा करने वाली फीलिंग को जगा दिया है। आमिदामारू आगे उसे कहता है तुम सिर्फ बदला लेने में ही सेटिस्फाई नहीं होते, असल में तुम इनर पीस ढूंढ रहे थे। योह ने तुम्हारी उस नीड को भी सेटिस्फाई कर दिया है। तभी तोकीगारो कहता है तो मैं तभी हार गया था जब मैंने योह की बॉडी को पॉजेस कर लिया। आगे वो देखता है कि किस तरीके से रयू के फ्रेंड्स उसकी परवाह करते हैं और उसे फाइनली रियलाइज होता है कि आखिर ट्रस्ट क्या चीज़ होती है। वही दूर खड़ा एक बिल्डिंग पर रेन कह रहा होता है यो असाकुरा तुम बस मेरे लिए वेट करो, मैं तुम्हें अपना नया पेतरा दिखाने के लिए बेताब हूँ। शामन फाइट तो मैं ही जीतूंगा और मैं ही नेक्स्ट शामन किंग बन जाऊंगा। तो यहाँ पर ये एपिसोड होता है गाइस एंड। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और अगर आप हमें पेटीएम पे सपोर्ट करना चाहते हो तो आपकी स्क्रीन पर ये रहा पेटीएम नंबर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। I'll tell you the truth. Go on. The next morning, I read the stories of the brutal murder of the two police officers.